बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े माशाल्लाह खैर खैरियत से गुजर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा जा रहा है। रमज़ान के बाद हर साल ईद आती है और हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाती हैं। ईद अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है और बच्चों के लिए ईदी है जो अल्लाह की अता और इनाम है। आप सबको मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। मज़मून उर्दू जुमात अव्वल मिकात सोम में, जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपसे कोई ना कोई जायज़ा लेते हैं ताकि इस्लाह और जांच के अमल को परखा जा सके। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे जायज़ा लूँगी और वो जायज़ा तफ़हीमी पैराग्राफ और समात व तकल्लुम पर मुश्तमिल होगा। जी प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम समात व तकल्लुम का जायज़ा लेते हैं जिसका उन्वान है सलाम में पहल। हमें चाहिए कि जब भी हम किसी से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, लोगों में अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो शख्स है जो सलाम में सबकत करे, यानी पहल करे। हमें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के जवाब में भी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहिए। इससे आपस में भाईचारा बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले वीडियो भी देखते हैं। कैच करो। सरफराज, तुम बराबर नहीं फेंकते और कहते हो कैच करने। मैं बराबर फेंकता हूँ, तुम पकड़ते ही नहीं। अब बॉल को फेंको भी नवेद। ये लो, ये मैंने कैच किया। सरफराज तैयार हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो आप सभी? हम ठीक है अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोग खेलो, मैं जरा जल्दी में हूँ। और अब्दुल बारी, वक्त पर खेल बंद कर देना। जी अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल बारी, मैं हमेशा देखता हूँ तुम्हारे अब्बा हमें भी सलाम करते हैं। हाँ अब्दुल बारी, हमें बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारे अब्बा हम लोगों को भी सलाम करते हैं, जबकि हम छोटे हैं उनसे। मेरे अब्बा और अम्मी और आपा भी सलाम में पहल करते हैं, लेकिन सलाम तो सिर्फ छोटे लोग अपने बड़े लोग को ही करना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तो मेरे अब्बा और अम्मी जब किसी से मिलते हैं तो कहते हैं सलाम करो, सलाम करो। इसीलिए मैं सलाम करता हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अम्मी कहते हैं कि सलाम में पहल करना चाहिए, चाहे छोटे बड़ों को करे या बड़े लोग बच्चे को करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहले सलाम करे उसे ज्यादा सवाब मिलता है। तब तो हमें भी हमेशा सलाम में पहल करके नेकी कमाना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाई, हमें सलाम में पहल करनी चाहिए क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा आपा, क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सलाम में पहल करते थे? हाँ सरफराज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों से मिलते या बच्चों के पास से गुजरते तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को पहले सलाम करते। वाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों को सलाम करते थे। हाँ अब्दुल बारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बोले कि जो इंसान पहले सलाम करता है वो अल्लाह से ज्यादा करीब है। तब तो मैं भी हमेशा अपने छोटों को भी सलाम करूँगा। और सलाम को आम करना चाहिए। हम जब कभी एक दूसरे से मिले, जहाँ कहीं एक दूसरे के सामने आए तो पहले सलाम करना चाहिए और इसमें किसी को खास इज्जत देते हुए या तकब्बुर के तहत सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं बल्कि हर किसी को सलाम करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है आपा, लेकिन हम सलाम में क्या कहते हैं? दरअसल सलाम तो दुआ देना है। हम सलाम में कहते हैं कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मतलब हम एक दूसरे से ये भी जाहिर करते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कोई बुराई, कीना और हसद नहीं, बल्कि हम उनके लिए खैर की दुआ करते हैं। अच्छा, तब तो इससे हमारे बीच में कोई झगड़ा ही नहीं होगा। हाँ, हम सलाम को आम करेंगे तो हमारे बीच भाईचारा बढ़ेगा और एक दूसरे से दिल जुड़ेंगे।
और हम आपस में एक दूसरे के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, बल्कि भलाई और सलामती की दुआ करेंगे। अब से मैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन को भी सलाम करूंगा। मैं भी करूंगा और सलाम पहल भी करूंगा। लेकिन याद रहे, जब कोई हमें सलाम करे तो जवाब देना भी जरूरी है, वो भी बेहतर अंदाज में। हाँ, इससे जवाब में हम भी उन्हें दुआ देंगे। मैंने सही कहा ना आपा? हाँ बिल्कुल सही अब्दुल बारी। जी प्यारे बच्चों, आपने वीडियो सुनी, अब उसके तदरीसी मकासद देखते हैं। बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो सकेगा, बच्चों की समी बसरी मुशाहिदे में बेहतरी आएगी, उर्दू बातचीत में महारत हासिल हो सकेगी, ज़हनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। बच्चों, आपने वीडियो सुनी, आपको सवालात यकीनन आते होंगे। अब हम पर्चा लेते हैं जो कि समात तकल्लुम का है, जिसका उन्वान है सलाम में पहल, और आपका ये पर्चा 8 नंबर का है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, जुमात अव्वल के सामने सेक्शन लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको YouTube लिंक दिया गया है, आप इस पर भी वीडियो सुनकर दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगा सकते हैं। आपके ये सवालात 4 नंबर के हैं। हर सवाल के सामने 2 जवाबात हैं, एक सही है और एक गलत है। जो सही है उसको आपने निशान लगाना है। देखिए, नंबर 1, जब कोई आपसे मिले तो क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए या खुदा हाफिज़ कहना चाहिए? सही जवाब पर निशान लगाइए। नंबर 2 है, सलाम में पहल करने से क्या होता है? ज़्यादा सवाब मिलता है या आराम मिलता है? जो सही जवाब है उस पर आपने निशान लगाना है। सवाल नंबर 3 देखिए, सलाम का जवाब कैसे दिया जाए? वालेकुम कहना चाहिए या वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहिए? सही जवाब पर निशान लगाइए। सलाम का मतलब क्या है? अल्लाह तुम पर सलामती करे, अल्लाह तुम पर रहम करे। जो सही है उस पर निशान लगाइए। प्यारे बच्चों, अब हम तकल्लुम पर आते हैं, जिसमें आपको 2 सवाल दिए गए हैं। आपने सवाल सुनकर उसके जवाबात आप लिख भी सकते हैं और ऑडियो के ज़रिए आप हमें भेज भी सकते हैं। सवाल सुनिए, सलाम में पहल करने से आपस में क्या बढ़ेगा? चंद जुमलों में आपने जवाब लिखना है या आप ऑडियो हमें भेज सकते हैं। नंबर 2 है, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के पास से गुजरते या बच्चों से मिलते तो क्या करते? इसका जवाब भी आपने 2 जुमलों में लिखना है या आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपना पर्चा देखिए जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आप इसको हल करेंगे और हल करने के बाद अपनी मुतल्लिका उर्दू टीचर को भेज देंगे और वो टीचर इसको चेक करने के बाद आपको वापस कर देंगी। जी प्यारे बच्चों, अब हमारा है जायज़ा बराए तफ़हीमी पैराग्राफ, जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आप समझकर दिए गए सवालात के जवाबात देंगे। पैराग्राफ का उन्वान है सीधा घर आना। जैसा कि आप सबक पढ़ चुके हैं कि हमें बाहर गैर नावाकिफ़ लोगों से कोई भी चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए और ना ही उनके साथ जाना चाहिए। जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाएं, हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए ताकि हम नुकसान से बच सकें। जी प्यारे बच्चों, इस इबारत के तदरीसी मकासद देखिए। बच्चे इबारत पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाबात तहरीर कर सकेंगे, ज़हनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे, बच्चों की खुद-एतमादी और आज़ादाना ताल्लुम में बेहतरी आएगी, बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा और रवां तहरीर में बेहतरी आ सकेगी। जी प्यारे बच्चों, तफ़हीमी पैराग्राफ का पर्चा देखिए जो कि 8 नंबर का है, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आप इसको पढ़ेंगे और इनके सवालात हल करेंगे और अपनी मुतल्लिका उर्दू टीचर की आईडी पर भेज देंगे। जी प्यारे बच्चों, आपका ये तफ़हीमी पैराग्राफ का पर्चा, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, जुमात अव्वल के सामने सेक्शन लिखिएगा और तफ़हीमी पैराग्राफ का आपका ये पर्चा 8 नंबर का है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ आपके लिए तफ़हीमी पैराग्राफ दिया गया है, इसको मेरे साथ पढ़िए ताकि आपको सवालात हल करने में आसानी हो सके।
احمد اسکول سے گھر آ رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک لڑکا ملا۔ اس نے احمد کو ٹافی دینے کی کوشش کی۔ احمد کو امی ابو کی باتیں یاد آئیں۔ امی نے احمد سے کہا تھا کہ بیٹا اسکول سے سیدھا گھر آنا۔ ابو نے کہا تھا کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ احمد نے لڑکے سے ٹافی نہیں لی، وہ بھاگ کر گھر آ گیا۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے بڑوں اور اساتذہ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ نقصان سے بچ سکیں۔ جی پیارے بچوں، اب سوال ہو جائیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، دیے گئے جملوں پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ آپ کا یہ سوال 3 نمبر کا ہے۔ یہاں پر 3 جملے دیے گئے ہیں۔ عبارت کے مطابق جو جملہ صحیح ہے اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیں گے اور جو غلط ہے اس پر غلط کا نشان لگائیں گے۔ جملے پڑھیے۔ احمد کو امی ابو کی باتیں یاد نہیں آئیں۔ نمبر 2، راستے میں اسے ایک لڑکی ملی۔ نمبر 3، احمد نے لڑکے سے ٹافی نہیں لی۔ جی پیارے بچوں، عبارت کے مطابق سوال نمبر 2 دیکھیے، درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ آپ کا یہ سوال 3 نمبر کا ہے۔ الف، احمد کو کس نے سمجھایا تھا؟ دادا دادی نے، امی ابو نے، بہن بھائی نے؟ جو جواب صحیح ہے اس کے سامنے آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ بے دیکھیے، احمد کو امی ابو کی باتیں یاد آئیں کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، آپ نے کسی سے بھی چیز لے لینی ہے، آپ نے سیدھا گھر نہیں آنا۔ جو جواب صحیح ہے اس پر آپ نشان لگائیں گے۔ جیم ہے، لڑکے نے احمد سے کہا کہ میرے ساتھ دوستی کر لو، ٹافی لے لو، میرے ساتھ چلو۔ جو جواب صحیح ہے اس کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ جی پیارے بچوں، سوال نمبر 3 دیکھیے، درست لفظ چن کر جملے مکمل کریں۔ آپ کا یہ سوال 2 نمبر کا ہے۔ نمبر 1 دیکھیے، ابو نے کہا کہ آپ نے کسی سے کوئی ڈیش نہیں لینی۔ کیا نہیں لینی؟ دوائی نہیں لینی یا چیز نہیں لینی؟ نمبر 2، احمد نے امی ابو کی باتوں کو کیا کیا؟ یاد رکھا یا بھلا دیا؟ جو جواب صحیح ہے وہ لکھیے۔ جی پیارے بچوں، آپ کا یہ سوال اضافی نمبر کا سوال ہے۔ جب آپ پیپر میں پورے نمبر لیں گے تو آپ کو 2 نمبر اضافی دیے جائیں گے۔ جملہ مکمل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تصاویر دی گئی ہیں اور 2 منتخب جملے دیے گئے ہیں۔ ان کو دیکھیے، پڑھیے اور صحیح پر نشان لگائیے۔ ہمیں بڑوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے یا نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تصاویر بھی دیکھیے اور جملے بھی دیکھیے۔ جو صحیح ہے اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیے۔ جی پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام خود کریں گے اور جلد از جلد ہمیں بھیج دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک دفعہ پھر پیش کی عید مبارک۔ اللہ حافظ۔